Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So students, today we'll be dealing with a new chapter, that is chapter number 3, Ishwaran the Storyteller, from your Moments book. And this chapter is written by R.K. Lakshman. So basically in this chapter the main character is Ishwaran and Mahendra. Ishwaran is a storyteller basically, and he is also a servant of Mahendra, and or we can say he's a cook and he does everything for Mahendra, right? Now, who is Mahendra? Mahendra is a junior supervisor in a firm, and his workplace keeps on changing time to time. So let's get started with the story. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out in a cold sweat. Was it a ghost? So एक दिन रात को महेंद्र जो है वो डर कर उठ जाता है और वो एक कुछ डार्क क्लाउडी फॉर्म देखता है. तो क्या वो उसके सामने एक घोस्ट था, ये हमें स्टोरी से फाइंड आउट करना है. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. जो स्टोरी जो है वो किससे कौन नरेट कर रहा है? गणेश को नरेट की गई है बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय अ नेम. मीन्स महेंद्र इज़ नरेटिंग दिस स्टोरी. ठीक है, जो किसने बताई थी? ईश्वरन ने बताई थी, उसके कुक ने, राइट. एंड वो एक जूनियर सुपरवाइज़र होता है एक फर्म में. ठीक है, एंड वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाता है, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस एंड डैम्स में एक्सप्लोर करता है. महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्र का क्या काम है? उसको जो भी वर्क साइट में एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर उसको नज़र रखनी होती है, सुपरवाइज करना होता है. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. और उसको जगह जगह पर जाना पड़ता है. अगर उसके हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसको अब इस जगह पोस्टिंग मिली है, इस जगह, तो उसको जाना ही होता है. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो ये सारी जगह पर उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है एंड वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहता है, राइट. नाउ he was a bachelor, his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वो एक बैचलर था एंड उसकी नीड्स जो थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी. एंड वो हमेशा ना एडजस्ट कर लेता था. कोई भी ऑड कंडीशन होगी तो उसको नहीं सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती थी, वो हर एक कंडीशन में एडजस्ट कर लेता था. एंड चाहे उसका घर वेल सर्किट या वेल इलेक्ट्रीफाइड हो या ना हो, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. एंड चाहे उसको कोई पोर्टेबल टेंट हाउस में रहना पड़ता था तो भी वो उस चीज़ में एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, एंड उसका एक एसेट था जो कि उसका कुक था, जिसका नाम था ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. जो कुक था वो बहुत ज़्यादा अटैच था महेंद्र से, एंड वो हर जगह उसको अनकम्प्लेनिंगली फॉलो करता था. किसको? महेंद्र को. जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ कुक ईश्वरन जो है उसके पीछे पीछे चला जाता था. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. अब वो इतना ज़्यादा अच्छा था ईश्वरन की, वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, उससे रात को बातें करता था एंड बहुत सारी स्टोरीज उसको सुनाया करता था और छोटे छोटे एनेक्डोट्स, छोटे छोटे जो किस्से थे वो सुनाया करता था. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रीडियंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडल ऑफ a desolate landscape with no shops visible for miles around. एंड वो इतना ज़्यादा काम का था ईश्वरन की, वो कहीं से भी वेजिटेबल्स निकाल लाता था, कहीं से भी वो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाता था. दूर दूर तक कोई शॉप नहीं होती थी बट फिर भी उसके पास सारी चीज़ें आ जाती थी. सो ही वॉज क्वाइट determined and he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. एंड वो बहुत जल्दी खाना बना लेता था क्योंकि उसको ऑफ कोर्स ही वॉज अ वेरी गुड कुक, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता था. एंड जो भी उसके पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते थे वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी चीज़ बना देता था, राइट. नाउ महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र जो है वो जल्दी उठ जाता था और वो अपने काम के लिए निकल जाता था ब्रेकफास्ट करने के बाद. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और वो अपने साथ कुछ खाना भी पैक करके लेकर जाता था. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल. अब उसी टाइम पर मीनवाइल क्या होता था कि ईश्वरन जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर मतलब पूरा शेड जो है वो अच्छे से ठीक कर देता था, क्लीन कर देता था, कपड़े धो लेता था एंड वो अच्छे से नहा भी लेता था एंड बहुत
सारे बकेट्स वो अपने सर पर डालता था। एंड थ्रू आउट जब वो नहाता था उस टाइम पर उसकी प्रेयर्स चलती रहती थी। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन एंड आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डजिंग ऑफ। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन enthrall. And definitely तब तक लंच टाइम हो जाता था, मीन्स वो अपना खाना वाना खाकर वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था और फिर उसके बाद आराम से वो जब भी सोने जाता था दिन में उसके पहले वो कुछ पढ़ता था। अब वो क्या पढ़ता था, वो कुछ पॉपुलर तमिल थ्रिलर पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था बहुत सारी तमिल्स की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब थ्रिलिंग डिस्क्रिप्शंस होते थे। तो यही सारी चीज़ें ईश्वरन के माइंड में भी फिक्स हो जाती थी। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। एंड उसके जो डिस्क्रिप्शंस होते थे वो किससे इन्फ्लुएंस होते थे, तमिल ऑथर से इन्फ्लुएंस होते थे। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। अब जब भी वो नरेट करता था या किसी भी चीज़ को सुनाता था, कोई स्टोरी बताता था, तो वो हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत सस्पेंसिव तरीके से बताता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that I looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. वो अगर इस पॉइंट को अगर वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि उसने एक अप्रूटेड ट्री देखा हाईवे पर, तो वो नॉर्मली ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक अप्रूटेड ट्री देखा। अब वो कैसे बताएगा, अपनी आईब्राउज को चढ़ाकर और एक हैंड जेस्चर से वो क्या बोलेगा कि पूरा जो रोड था वो सुनसान था और मैं अकेला उस रोड पर था एंड मैंने बहुत बड़ा सा बुशी बीस देखा जो कि बीच रोड पर पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, क्योंकि वो डर जाता है तो वो वापस से पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो उसके आगे बढ़ता है उसको देखने के लिए कि वो एक्चुअली है क्या, आई सॉ दैट इट वॉज अ fallen tree with its dry branches spread out, and Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. अब जब वो बताता है तो कि फाइनली जब मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो एक फॉलन ट्री था एंड उसकी जो ड्राई ब्रांचेस थी वो इधर उधर पड़ी हुई थी, इसलिए वो दूर से बहुत भयानक लग रहा था। तो महेंद्र डर जाता है इस बात को लेकर और वो अपने चेयर पे थोड़ा सा वापस से सेटल डाउन होता है। ठीक है, नाउ the place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahod is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. So, अब now he's telling, from where he belongs. वो बोलता है कि मैं ऐसी जगह से belong करता हूँ जहाँ पे timber बहुत मिलता है. Means it is a kind of a wood. तो ईश्वरन बोलता है कि वो जो जगह है वो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है टिम्बर में। ठीक है, वहाँ पे टिम्बर बहुत पाया जाता है। नाउ जो लॉग्स हैं वो एलिफेंट्स के ऊपर लोड होकर और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। अब जो वहाँ के एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और वेल फेड बीस्ट होते हैं, मतलब बड़े बड़े और एकदम हट्टे खट्टे होते हैं। सो व्हेन दे टर्न विद इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहौत, और वो बोलते हैं कि अगर वो बाई चांस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो जो माहौत होंगे ना वो भी उस एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वरन जो है अब इससे रिलेटेड एक एनेक्डोट उसके सामने बताएगा। किससे रिलेटेड? elephant से related. So one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. अब एक दिन एक टस्कर मतलब कि एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से एस्केप यानी कि भाग जाता है और वो इधर उधर घूमने लग जाता है। मतलब जगह जगह पर जो बुशेस होती हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको कुचलता हुआ और उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। फिर वहाँ पर जो ब्रांचेस होती है पेड़ की उनको भी तोड़ देता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब यहाँ पर ईश्वरन जो है वो महेंद्र को बोलता है कि सर आपको पता है एक पागल एलिफेंट जो होता है वो कैसे बिहेव करता है। तो वो अपनी स्टोरी टेलिंग में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो वहाँ से खड़ा होता है और वो खुद बिल्कुल एलिफेंट को इमिटेट, उसको कॉपी करके बताता है कि एलिफेंट किस तरीके से ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से स्टैम्प करता है। ठीक है, देन एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, ही वुड कंटिन्यू। तो फिर वो कंटिन्यू करता है कि जो एलिफेंट था वो हमारे टाउन तक आ जाता है, टाउन के कॉर्नर तक, और फिर जब वो वहाँ पर जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, फेंसेस जो होते हैं, उसको मैच स्टिक की तरह बिल्कुल कुचल देता है। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स एंड पॉट्स एंड क्लोथ्स। पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर एंड पैनिक।
अब वो जब मेन रोड पे आता है तो वो सारे स्टॉल्स जो हैं जो फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं उन सबको तोड़ देता है, मड पॉट्स को तोड़ देता है, क्लोथ्स गिरा देता है। तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बहुत इधर उधर भागने लग जाते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। देन ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि जो एलिफेंट है वो स्कूल ग्राउंड में एंटर कर चुका है दीवार तोड़कर, और जितने भी बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और अपने आप को अंदर से लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जो बीस्ट है, वो जो इतना भयानक, इतना बड़ा जो एलिफेंट है, वो इधर उधर आवाज़ करने लग जाएगा, उनके पीछे जाने लग जाएगा, उनको डराने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका वो दिखाते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है, राइट। Then the beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब उस बीट का बताते हैं कि वो कैसे आवाज़ निकालता है, वो किस तरीके से इधर उधर घूमता है, किस तरीके से वो फुटबॉल गोल पोस्ट को पुल आउट कर देता है, यानी कि खींच के निकाल देता है, वॉलीबॉल नेट को फाड़ देता है, इधर उधर वो किक करने लग जाता है, और जितने भी पानी के ड्रम रखे होते हैं उनको सबको गिरा देता है, और जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं उनको भी अपरूट कर देता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट। अब उसी टाइम पे जो टीचर्स हैं वो भी सब स्कूल के टेरेस पर पहुंच जाते हैं, एंड सब लोग बहुत हेल्पलेसली देख रहे होते हैं कि नीचे एलिफेंट जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या तोड़फोड़ कर रहा है। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। अब वहाँ पर उस जगह पर, उस ग्राउंड में एक भी इंसान नहीं दिखता, और ऐसा लगता है कि पूरी गली में जितने भी इनहेबिटेंट्स जो वहाँ के रहने वाले हैं सब लोग एकदम से गायब हो गए हों। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. Now Ishwaran is telling us about himself, that what was his contribution in that इंसिडेंट, राइट। सो ही इज़ टेलिंग अस कि उस टाइम पर वो जूनियर क्लास में था जब ये इंसिडेंट हुआ था, एंड वो सारा ड्रामा जो है रूफ टॉप से देख रहा था, अपने स्कूल की छत से। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ माई टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। अब वो बोलता है कि मुझे पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैंने अपने टीचर के हाथ से वो एक डंडा पकड़ रखा था, वो लिया और वह फटाफट से नीचे ओपन एरिया में भाग गया, यानी कि जहाँ पे एलिफेंट था वहाँ पर वो चला जाता है। कौन? ईश्वरन। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. भी जो एलिफेंट है वो ज़ोर से ग्रंट करता है, और वो ब्रांच जो ट्री है की ब्रांच है उसको ऐसे स्वंग करता है, मतलब ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से हिलाता है। ठीक है, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो ब्रांच को उसने अपनी ट्रंक पे दबा रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, वो अपने फीट को ज़ोर ज़ोर से ऐसे ज़मीन पर मारता है और बहुत सारी मड और डस्ट जो है वो उड़ाता है। इट लुक फ्राइटनिंग बट इट मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, एंड वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन ईश्वरन जो है वो धीरे धीरे करके उसके पास जाता है, स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक होती है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, एंड द एलिफेंट looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment I moved forward and mustering all my force. Now he's telling us कि धीरे धीरे कर कर जो वहाँ के लोग होते हैं वो सारी जितना भी जो भी एक्टिविटी इंसिडेंट हो रहा होता है वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर अपनी छत की छत से वहाँ पर देख रहे होते हैं, अपने घर की छत से। अब जो एलिफेंट है वो बहुत गुस्से में लगता है, और ऐसा लगता है कि बस अब वो अटैकिंग मोड पर है, मीन्स अगर उसके सामने कोई भी आएगा उसको वो जल्दी से अटैक कर देगा। ठीक है, तो वो अपने ट्रंक में कुछ उठाता है और ज़ोर से आवाज़ करता है, एंड उसी मोमेंट में वो जो ईश्वरन है वो अपना पूरा करेज जो है पूरा गैदर करके वो क्या करता है, वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, वो जल्दी से जो उसके हाथ में डंडा होता है उससे उस एलिफेंट के थर्ड टोनेल पर, यानी कि पैर की जो तीसरी उंगली होती है उस पर ज़ोर से मारता है। द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट्स शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। तो वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टंड यानी कि शॉक्ड हमें दिखता है, एंड थोड़ी देर वो थोड़ा शिवर करता है हेड टू फुट, एंड एकदम से गिर जाता है नीचे। कोलैप्स्ड का मतलब गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। अब इस पॉइंट में ईश्वरन जो है अब स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ देगा, और वो उठता है वहाँ से और वो बोलेगा उसको महेंद्र को कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ गैस जलाकर, और थोड़ा सा डिनर गर्म करके मैं आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्र जो है वो तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था, तो अब उसको वो बीच में लटका कर और वो चला जाता है वहाँ से। व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग।
अब ईश्वरन जब भी अपनी स्टोरी बीच में छोड़ता था तो वो कभी भी ना अपनी स्टोरी उसी जगह से नहीं शुरू करता था जहाँ से वो छोड़ के जाता था। तो महेंद्र को हमेशा उसको याद दिलाना पड़ता था कि तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो पेंडिंग है। नाउ वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली 2 days later it was led away by its mahout to the jungle। अब एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है उस एनिमल को सही करने के लिए। ईश्वरन जो है यूजुअली मतलब वो बताता है कि 2 दिन के बाद उसके माहौत को बुलाया जाता है और उस जानवर को जंगल में वापस भेज दिया जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो नाउ महेंद्र क्वेश्चन इज टू ईश्वरन कि तुमने ऐसा किया कैसे कि तुमने इतने बड़े भयानक बीस्ट को नीचे गिरा दिया। ठीक है, सो वो बोलता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जिजित्सु इट इज़ कॉल्ड, आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर एंड इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। तो वो बोलता है कि सर ये कोई जापानीज आर्ट होती है जिसको हम कराटे या जिजित्सु भी बोलते हैं, एंड इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, और ये टेम्परेरीली क्या करती है किसी भी ह्यूमन बींग या किसी भी लिविंग बींग या लिविंग थिंग के जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पैरालाइज कर देती है, थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है और वो गिर जाता है नीचे। नाउ नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। अब एक दिन भी नहीं निकलता था कि ईश्वरन उसको कोई स्टोरी ना सुनाए, कोई एडवेंचर ना एक्सपीरियंस करवाए। सो वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। अब चाहे स्टोरी जो भी वो सुनाता था ईश्वरन वो क्रेडिबल हो या ना हो, लेकिन महेंद्र सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता था क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन कॉपी करके, इमिटेट करके, मिमिक्री करके वो स्टोरी सुनाया करता था तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। और ईश्वरन जो है वो कैसा लगता था कि मतलब एक तरीके से महेंद्र के लिए वो एंटरटेनर है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का जो मोड था टीवी वो तो उनके घर पे था नहीं, तो वो क्या करता था उसको अपनी स्टोरी सुना के एंटरटेन किया करता था महेंद्र को। नाउ वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज लिविंग हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. अब वो बताता है कि महेंद्र मतलब बोलता है कि ईश्वरन बोलता है महेंद्र से कि क्या सर आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बनाऊं, मतलब कुछ टेस्टी सा डिनर में। ब्रेकफास्ट के बाद ईश्वरन पूछता है, तो वो बोलता है कि वैसे भी आज जो है जैसे हमारे श्राद्ध चलते हैं ना, तो उसी तरीके से वो बोलता है कि आज एक बहुत ऑस्पिशियस डे है जब हम अपने एंसेस्टर्स को कुछ अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, मतलब अच्छा अच्छा खाना ऑफ़र करते हैं। ठीक है, उनके स्पिरिट्स को जब हम खाना ऑफ़र करते हैं तो आज हमें कुछ अच्छा बनाना चाहिए, तो वो अलाउ कर देता है महेंद्र। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। तो महेंद्र उस दिन बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाता है और वो ईश्वरन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है उसकी culinary skills के लिए, खाना बनाने वाली जो skills होती हैं। And he seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ईश्वरन क्या करता है उसको कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेता है और कुछ वो बातें उसको बताना शुरू करता है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। बोलता है कि सर ये जो हमने पूरा फैक्ट्री एरिया जो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ये पहले एक बरियल ग्राउंड था, मतलब शमशान घाट था। तो महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब वो बिल्कुल डर जाता है क्योंकि उसने बेबी अच्छा खाना खाया है, लेकिन एकदम से उसको ये न्यूज़ मिलती है तो वो डर जाता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued। तो वो बोलता है कि सर आपको पता है जब मैं यहाँ से जाता था तो मुझे बहुत बारी ह्यूमन स्कल रोड पर पड़ा हुआ मिलता था, लेकिन अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है कि मुझे अब तो बहुत सारे स्कल्स और बोन्स मिलते ही रहते हैं अपने रास्ते में। ठीक है, देन he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I'm not easily frightened by these things. Sir, I'm a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm। तो वो बोलता है, वो जिस तरीके से बताता है वो बताता है कि सर पता है आपको कि मैंने रात को मतलब घोस्ट वगैरह भी देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्रेटन बाय दीज थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों से ईजिली डरता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। लेकिन एक बार वो बताता है कि एक बार उसके साथ एक हॉरिबल उसको एक घोस्ट दिखता है, एक विमेन का, जो उसको मिडनाइट में दिखता है, फुल मून यानी कि जब अमावस्या की रात होती है, पूनम की रात जब होती है, जब फुल मून होता है उस दिन उसको वो दिखता है पूरा, एंड उस दिन उसको ये सारी चीज़ें दिखती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल फेस, और उसको ना बहुत ऐसे
फिर फैले हुए बाल में और एकदम बदसूरत सा अगली सा फेस उसको दिखता है, जिसने स्केलेटन पकड़ा हुआ है अपने हाथ में. एंड महेंद्र shivered at this description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It's all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. तो महेंद्र जो है वो डर जाता है और वो फिर उसको बीच में इंटरप्ट करता है और वो बोलता है, ईश्वरन क्या तुम लाइक क्रेजी हो, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो कि ऐसी घोस्ट वोस्ट और ये आत्माएं वगैरह कुछ नहीं होती है, सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन या तुम्हारे दिमाग का सिर्फ कचरा है. तो प्लीज़ उसको तुम सही करवा लो, या तो तुम अपना चेकअप करवा लो, डाइजेस्टिव सिस्टम सही करवा लो, या फिर तुम अपना हेड सही करवा लो. ठीक है, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज़. और फिर वो अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, और वो ये सोचता है कि ईश्वरन जो है एटलीस्ट अब तो उसके पास में स्टोरीज़ वगैरह ख़त्म हो गई होगी सुनाने के लिए. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. तो वो बोलता है कि मॉर्निंग में उसको बिल्कुल वो तो चीयरफुल और एकदम फुल चार्जअप लग रहा था. कौन? ईश्वरन, क्योंकि वो तो बिल्कुल थकता नहीं था अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते. नाउ फ्रॉम दैट डे वन ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज. अब उस दिन से ना महेंद्र जो है जब भी सोने जाता था तो वो बहुत अनईजीनेस के साथ जाता था, क्योंकि उसको हर रात डर लगता था. एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, देन ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. अब वो बताता है कि हर रात वो क्या करता था, मतलब अंधेरे में बाहर विंडो से बाहर वो अपने बेड के कॉर्नर पे उसके एक विंडो थी तो वहाँ से बाहर देखा करता था. एंड वो ये श्योर करता था कि कहीं उसको कोई डार्क शेप्स तो नहीं दिख रही है अंधेरे में. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. बस वो क्या देख पाता था कि पूरा हर जगह डार्कनेस ही डार्कनेस है, एंड उस डार्कनेस में जो तारे हैं वो चमक रहे हैं, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं. ही हैड ऑलवेज, अच्छा सॉरी, और उसको वहाँ पर दूर जो फैक्ट्रीज होती थी उसकी लाइट्स वहाँ पर चमकती रहती थी, वो उसको दिखती थी. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. अब वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था कि वैसा लैंडस्केप या वैसा सीन देखना जहाँ पे फुल मून नाइट हो और बिल्कुल मून जो है वो मिल्क वाइट हो, ठीक है, एकदम सफ़ेद. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब उसने वो फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनी थी ईश्वरन से, तब से उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया कि वो विंडो के बाहर नहीं देखता था जब फुल मून होता था. ठीक है. सो वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू द विंडो. अब एक दिन रात को क्या होता है कि महेंद्र जो है वो अपनी नींद से उठ जाता है और वो विंडो के पास जाके मतलब खड़ा हो जाता है. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस. उसको पहले ऐसा लगता है कि ये जो आवाज़ है वो किसकी है, वो बिल्ली की आवाज़ है. ठीक है, कोई बिल्ली है वो अपना शिकार कर रही है, मीन्स चूहों के पीछे घूम रही है. बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन वो जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा अजीब होती है कैट के लिए, तो वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है. नाउ ही रेजिस्टेड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट. अब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि नहीं उसको देखना है बाहर की क्या है क्या है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करके एंड फिर वो क्या करता है, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. अब जो वेलिंग जो रोने की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है. नाउ ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. अब वो बिल्कुल अपने आप को नहीं रोक पा रहा है. अब वो क्या करेगा, विंडो के पास जाएगा और देखेगा बाहर. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. तो वो क्या करता है, ऐसे विंडो के लेवल तक बैठ जाता है और फिर वहाँ से विंडो सिल से वो बाहर जो है मून लाइट को देखता है, किस तरीके से पूरी वाइट शीट या पूरा उजाला ही उजाला हो रहा है बाहर. नाउ देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल. अब वो बहुत दूर जाके देखता है कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म जो है वो बनी हुई है. एंड महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग. और महेंद्र जो है वो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है वो तो वो वापस से ऐसे अपने बेड पर लेट जाता है और वो हाँफता है बहुत ज़्यादा. ठीक है. सो एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घेस्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कर उस घासली जो उसने इतना भयानक इतना एक्सपीरियंस देखा था, जो एक्सपीरियंस किया था, वो अपने आप को समझाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ खाली क्या हो रहा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, इसीलिए मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब वो क्या करता है, जब वो मॉर्निंग में उठता है, वो नहाता है, उसके बाद फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आता है, तो पिछली रात को जो भी सारी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें वो भूल जाता है मॉर्निंग तक. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. फिर ईश्वरन क्या करता है, उसके मतलब गेट तक जाता है, उसको उसका लंच देता है, उसका बैग देता है. जस्ट एज महेंद्र
was stepping out, ईश्वरन grinned and said, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था वैसे ही ईश्वरन उसको रोकता है और बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। तो बोलता है, सर आपको पता है मैंने जब आपको वो फीमेल घोस्ट वाली स्टोरी बताई थी तो आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करने लग गए थे। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, तो आपने कल ही उसको अपने आप देखा है। एंड आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मूनिंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं भागता हुआ आपके कमरे में आया था। जब मैंने आपके कमरे में से रोती हुई कोई आवाज़ सुनी तो मैं आपके कमरे में जल्दी से भाग कर आया। अब यहाँ पर जो महेंद्र है उसको सब क्या लग रहा है, अब उसको बिलीव होगा कि ईश्वरन जो बता रहा था वो बिल्कुल सही था। मीन्स ही ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग विच ईश्वरन टोल्ड हिम, एंड अगैन ही इज़ टेलिंग द सेम थिंग कि उसने लास्ट डे उसके रूम से कुछ आवाज़ सुनाई, मतलब कुछ आवाज़ आती हुई सुनाई दी थी। सो अ चिल वेंट डाउन महीन स्पाइन, अब महीन जो है पूरा हिल जाता है कि ये क्या हुआ। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ईश्वरन का वो वेट भी नहीं करता कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करें, वो जल्दी से भागता है अपने ऑफिस। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और वो वहाँ पे सबको जाकर बोल देता है कि मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहता, और वो सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देता है। एंड ही जस्ट वॉन्टेड टू लीव दैट हॉन्टेड प्लेस as soon as possible, right? So this is how the story ends. Okay students, I hope that I was clear to make you understand this story. So what you need to do, you need to go through the story and you need to learn question answers which I'll upload after this video. So okay students, let's end this video here only. We'll be meeting in the next video. Till then, bye bye, take care and keep learning.